चलो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने बीबीटी गाइड ऑब्जेक्टिव। कल हम लोग जहाँ तक छोड़े उससे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो कल हम लोग कहाँ तक छोड़े? 59 से पढ़ा दी। हाँ चलो बीबीटी गाइड, ठीक है। चलता हूँ 59। क्या नंबर चलना है? और देख भाई आराम आराम से जो भी समझाऊंगा प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। देखा कहता है 3 cm और 5 cm त्रिज्या वाले गोलों को पिघलाकर इतना ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या बताओ। देखा 2 को गोला पिघलाना है, 2 कथी पिघलाना है? गोला। सुना आराम से चित्र के साथ बना दो। देखा ये दोनों पिघलाना है और एक बेलन बनाना है। देखा बहुआ तो नहीं बेलन पलट गया है तो मत सोचेगा ऐसे वैसे, ठीक है। अच्छा गोला की त्रिज्या एगो के 3 है, एगो कितना है 5, और एक जो ऊंचाई बनाना है 12.2/। तो बताओ जितना है दोनों मिला के होगा उतना है अकेले ही होगा, तो दोनों की आयतन बराबर अकेले की आयतन। तो गोला के चल भाई 38 बटा कितना बोलिए? 3। चलो खुश है आप लोग? चलो सुना तो है दोनों आयतन बराबर अकेले के आयतन। तो गोला के आयतन के सूत्र 4/3 पाई r1 के क्यूब, ठीक, प्लस 4/3 पाई r2 के क्यूब। बेलन के आयतन किसी को दिक्कत हुआ? कुछ कॉमन आ जाओ तो आ जाओ। 4/3 पाई r1 के क्यूब प्लस r2 के क्यूब पाई r² पाई r²h। पाई से पाई कट गया। चलिए 4/3 r1 के क्यूब, 3 के क्यूब 27 लिख दो। चलो r² के मान नहीं है, h के मान 38 बटा कितना है? 3 बटा में 3 से 3 काट दो। चलो अब युगल 4 गुने जोड़ दीजिए। 7 5 12 के 2 3 4 1 5। सही हुआ है ना? बराबर यानी r² गुने कितना? 38। अब देखिए अब जब r² छाटिएगा बटा में 38 आ जाएगा ना। 4 गुने 1 5 2 बटा 138। अब आई सॉरी। अब देखा कुछ मरतबे कटेगा तबे ना होगा जी। हमारा लगा था चौके मरतबे कटेगा। चौका 8 चौका 32 के 2 4 3 12 3 15 हो तो गए। एन स्क्वायर है जाके रूट में हो जाती ना। लिख दो r² बराबर 4 गुने 4 ना, तो r बराबर कितना cm डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है। तो त्रिज्या ना पूछत रही हो तो गल तो आंसर, लेकिन है कम दिमाग लगाओगे तो जल्दी बनबे नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 60। चलो कथी चलो 60 है पर चलो कहता 2 गुने 4 गुने 8 के माप वाले एक घनाभ को पिघलाकर घन बनाया जाता है। सुन बुआ एगो घनाभ पिघलावल जाता कथी? घनाभ। आ बनावल जाता कथी? घन। तो भाई पिघला के बनाओ चाहे पिघला के बनाओ मैंने चीजवा तो उतना ही ना रहेगा। तो घनाभ की आयतन बराबर घन की आयतन, सीधा बात। चलो लिखते हैं घनाभ की आयतन। घनाभ की आयतन बराबर घन की आयतन। घन की चलो घनाभ की आयतन के सूत्र बोलिए। और घन की आयतन L। अच्छा है मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मान दे दिया है, ठीक है। 2 गुने 4 गुने 8। अब भाई गुना कर दो। 8 चौका 32 गुना 64 है ना। क्यूब रूट आके क्या हो जाएगा? L के मान कितना हो जाएगा? 4 से मालूम है कैसे 4 हुआ? यानी आके क्यूब रूट 4 गुने 4 गुना। किसी को दिक्कत हुआ?
हाँ जी, ओ मोरे राजा 61 पे आ जाओ। कहता पानी का आयतन बताओ। यदि 40 मीटर ऊंचाई वाले वृत्ताकार सिरों है, एक बाल्टी है, कहती बुआ बाल्टी तो आप लोग देखे होंगे। अच्छा बोलता हूँ बाल्टी कथी क्या आकार के होता है? बढ़िया हुआ है। तो कह रहे जो एक ऊंचाई है 40 है, एक ऊंचाई कितना है? 40। अच्छा एक त्रिज्या 35 है और 14 है। तो बताओ 35 है ऊंचाई, 40 है तो 14। त्रिज्या एगो 35 है, एगो 14 है। तो बताओ ऊपर 35 होगा कि नीचे 35 होगा? मतलब तो कितना होशियार बड़ा सुधार दो बेटा। अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक आयतन बताओ। तो सुनो हम बता दे रहा हूँ। जैसे कुछ दिन पहले हम आप लोगों को छीनक पढ़ा है, ठीक है। छीनक के आयतन के सूत्र होता है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है। मान बैठा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा। किसी को दिक्कत हुआ? अन्यथा नीचे बैठा भी दिया है, ठीक है। आंसर चले आएगा। तो आंसर भी बना दिया है 880, ठीक है। मैंने 800 फिर 80, ठीक है। तो एक और बैठा लेना। अच्छा अभी हम लोग तत्काल में छिनक न पड़े रहते ना। अच्छा यार इतना तो आप लोग कर सकते हो, मैथिंग में चले आए हो, चलो उतार लो। चलो नेक्स्ट क्या नंबर पे? चलो 62। देखा कहता कि 49 cm इतना cm वाले एक घनाभ को पिघलाकर गोला बनाया जाता है। तो सुनो घनाभ की आयतन बराबर गोला की आयतन, ठीक है। मान बैठा दीजिएगा, आंसर चलेगा, ठीक है। और नहीं आएगा तो छठ बात पूछिएगा, ठीक है। चलो 63 का था 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर तथा अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई इतना मीटर तथा परिधि इतना मीटर है, ठीक है। पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के आयतनों के अनुपात, कथी के अनुपात? आयतन। चलो 2 को तंबू बना रहा हूँ, शंक्वाकार है, शंकु के आकार के है। एगो है शंकु, देखो आप उतना मैंने कहने का मतलब सुंदर काम चलाने लायक शंकु है, ठीक है। जब ये आपके भी एग्जाम में आएगा ना तब फटाफट हिती बना दीजिएगा, ठीक है। खाली भाई चित्र न दर्शाना है, ठीक। तो शंक्वाकार पहले वाला के ऊंचाई 10 मीटर है, एक ऊंचाई क्या मीटर? और एक परिधि दिया है 44। परिधि माने नीचे वाला कितना? 44। और एक ऊंचाई 20 है और परिधि कितना है? 22। तो आयतन पूछ रहा है। तो देखो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब भाई सुना, मैं तो त्रिज्या के मान देवे नहीं किया है। तो सबसे पहले हमने हेकर त्रिज्या निकाले हम सा, हेकर त्रिज्या ऊंचाई तो दोनों के दे दिया है। चलो पर चलते हैं, ठीक है। थोड़ा और 62 वाले लिख लो। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r 2 पाई r1 बराबर कितना? 44, ठीक है। काट दिया जाए 2 के 2 पाई के मान गुने r1 बराबर 44, ठीक है। 44 से 44 काट दो तो बॉटम बात होने जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी r1 बराबर कितना? 7। हेकर त्रिज्या कितना आ गया? 7। अब हो पर चल जाए 2 पाई r2 22। देखा 22 से 22 कट गया। ऊपर बात है 2r2 हेने जाके 7 हो जाएगा। r2 बराबर 7/2। क्वेश्चन करे तो ओकर आयतन के अनुपात निकालो। तो हेकर आयतन ऊपर, हेकर आयतन नीचे। तो चलो आयतन के अनुपात के सूत्र हेलन लगा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नीचे लगा लीजिएगा, ठीक है। अनुपात पूछ रहा है आयतन के, ठीक है।
तो आयतन के अनुपात के सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक R1 कर दे रहा हूँ, 1/3 R2 स्क्वायर एच। अच्छा एच नहीं कटेगा क्योंकि अलग अलग एच है, ठीक है, लेकिन 1/3 पाई से इतना तो कट जाएगा। चल R1 के स्क्वायर 7 गुना 10, R2 गुने कितना 20, ठीक है। हाई काट दो, 10 दूनी 20, फिर एक बार और काट दो, 2 पचे 10। अब काटो ना, हाँ 5 दूनी 10, डबल 7 से डबल 7, ठीक है। अच्छा पहले ये समझो, आपको समझ में आया कैसे कटा है, फिर से समझो। 2 दहिया 20, फिर 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 2 7 से 2 7। ऑप्शन है यार, तो एक एक बूट भर दिया। चलो एक उतार लो। हाँ चलो आ जाओ ना, क्वेश्चन 64 उतार रहा हूँ, ठीक है। कह रहे यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही दुगुनी कर दी जाए। चलो एक कहने का मतलब शंकु है, कहती है शंकु, और क्वेश्चन कर रहे एक शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए, यानी त्रिज्या भी दुगुनी या फिर ऊंचाई भी कर दी जाए, तो नए ठोस के घनफल एवं पहले के घनफल के आयतन का अनुपात। सुना आराम से समझा। कहता कि एगो शंकु है, त्रिज्या फिर ऊंचाई दोनों दुगुनी कर दी जाए, यानी हेकर त्रिज्या मान लो कि r बात है, हेकर त्रिज्या का r, हेकर ऊंचाई h बात है, हेकर तो है पुरानका व है नए का होगा ना। तो क्वेश्चन कर रहा है कि तो नए ठोस के घनफल बताओ, है नए का हो गया है, तो नायका के घनफल एवं पहले के घनफल के अनुपात, यानी नायका के आयतन पुरानका के आयतन। पहले नायका लिख रहा है जी, तो नायका के ऊपर लिखेंगे, अब पुरानका के नीचे, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे आयतन के अनुपात, आयतन के अनुपात, तो आयतन के सूत्र लगाएंगे, शंकु के आयतन 1/3 पाई। चलो नायका ऊपर लिखना, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 1/3 मान बैठा दो पाई आर स्क्वायर, एक आर के मान 2r के स्क्वायर, एच के मान का h। अब बटा में पुरान का, तो पुरान का 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई, 1/3 पाई से कट गया। चलो एक के आगे बढ़ाओ, 2 दूनी 4 आर स्क्वायर गुने 2h ना, आई आर स्क्वायर गुने h, कुछ कटे तक आप 2h कट जाए, तो ऊपर 8 बटा में 1 हो जाएगा, 8 ठीक 64 हो गया। 65 थोड़ा एक पहले उतार दो तो 65 ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट। हाँ देखो क्वेश्चन कर रहा है किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन की त्रिज्या 4 है, यानी एगो बेलन की त्रिज्या कितना है 4। चलो मान लीजिए कि बेलन की त्रिज्या हो गया कितना 4, ठीक है। देखो भाई उतना सीधा नहीं बन रहा है, थोड़ा सा अपना समझ लेना, ठीक है। त्रिज्या 4 है तथा ऊंचाई 3 है, ऊंचाई कितना है 3। अब कहता है इसको गला कर 2 सेम त्रिज्या एवं 1.5 सेम ऊंचाई वाले कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। देख रहे कि गला के कथी के गला के छोट छोट बेलन बनावल जाता, जावना के त्रिज्या 2 बा और ऊंचाई कितना बा 3/2 लिख दो। पूछा था कै गो बनाया जा सकता है, यानी बड़का के काट कट के छोटका कै गो बनाया जा सकता है। चलो हाँ बानी बैठ है बाद में। चलो नेक्स्ट।
देखा कहता क्या है, बड़का से कट के छोटका बनाया जाता है, ठीक बा। तो क्वेश्चन कर रहे कई गो बनाया जा सकता है, कई गो बनाया जा सकता है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बड़का क्या आया था न ऊपर, छोटका क्या आया था न नीचे कर देते हैं। सबसे आसान भाषा है, ठीक है। तो 100 मान के बनाओगे तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का 64 65 65 तो एकर आयतन ऊपर, एकर आयतन नीचे। चलिए कर बैठा रहा हूँ। बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर, आर के मान 4 गुने 4, एच के मान 3। ऊपर चल जा, पाई आर स्क्वायर, आर के मान 2 गुने 2 और एच के मान 3। कुछ कटे तो काट दो, 3 से 3 काट दो और 2 से 2 काट दो, 2 दूनी 4, यानी कई को बनाया जा सकता है, 8 को बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो 66 क्वेश्चन करे। एक बाल्टी, बाल्टी माने शंकु की छीन कथे तो करे। एक बाल्टी है, बाल्टी की ऊंचाई 45 cm है। एक बाल्टी है और एक ऊंचाई कैसी है 45। बाल्टी की बाल्टा है जी, एक बाल्टी की ऊंचाई 45 है। अरे बाल्टा है, बाल्टी बना रहा हूँ, ठीक है। अरे बल्टोनी हो गया, ठीक है। फिर से बनाए नहीं मिट के निमन हो गया। समझो ना, ये तो बाल्टी है, देख रहे हो। चलो बाल्टी है कभी है, और ये बाल्टी की ऊंचाई 45 है। देखो भाई जो खड़ा रहता है ना, एकरा को ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई कितना है 45 और त्रिज्या को एकरा कहते हैं, ठीक है। और एक त्रिज्या 28 है, 7 है। बताओ 28 ऊपर और त्रिज्या 7, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक तू क्षमता बताओ, क्षमता माने आयतन, क्षमता माने आयतन। चलो R1 के मान कितना 28 cm, R2 के मान 7 cm और H के मान 45 से। तो छीना के आयतन के सूत्र लगा देंगे हम लोग, ठीक है। आयतन के सूत्र बोलिए तो आप लोग 1/3 बाई H R1 के स्क्वायर, किसी को दिक्कत हुआ नहीं। चलिए 1/3 पाई के मान कुछ रखना है 22/7, 22/7 एच के मान 45। ओकरा बाद में R1 28 गुने 28 कर प्लस R1 28 गुने 7 प्लस R2 के स्क्वायर 7, ठीक है। हाई कटना कहा, ये को कटने वाला है 15 के यहाँ 45। तो ये आपका हो गया 22 गुने 15 प्लस 7, 28 में 28 से गुना। चलो इतना हिंट से देता रहा हूँ, ठीक है। देखो 28 में 28 से गुना कर देना, नीचे लिखना। फिर 28 में 7 से 49 कर देना, सब जोड़ देना और करा के 7 से कटे ना, 7 से कट जाएगा, ठीक है। क्या कि आंसर 10 मोलो में नहीं दिया है तो कट जाएगा तभी ना। तब 7 से उसको काटना, जितना मरतबे कट जाएगा, ठीक है। वो में है सभी से गुना कर देना, जो आएगा आंसर आ जाएगा। समझ गए? कर सकते हो अगर बता दो, ठीक। इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है ना, ओकरा के जब तक पेंडिंग में डाल देना, ठीक है। दूसरा देखना आना था गिनने में चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर 67। देखो 67 सुनो ना, देखो सब क्वेश्चन है जी। 67 क्वेश्चन करे घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 12 10 8 है। लंबाई माने L 12 cm, चौड़ाई B और ऊंचाई H 8 cm है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है घनाभ की क्षेत्रफल बता दो, घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ की क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे आराम से, 2 LB प्लस HL, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से कंफर्म याद रखो, मतलब सूत्र शंकु के लगा देगा बेलन के, समझ रहे हो ना मैंने, ठीक है। चलो 2 का 2 L का मान 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12। नेक्स्ट वर्ड चलो 2 इंटू 120 80 जोड़ दो, ठीक है।
एकरा कथी करो जोड़ दीजिए तो 2 गुने 6 के 6 ओकरा में 9 8 17 17 2 19 के जोड़ देले बड़ा लका सही हुआ ना 296 चलो गुना कर दीजिए 6 9 12 के 2 9 2 18 19 के 9 2 4 5 592 सही है इतना सीएम स्क्वायर अच्छा है वर्ग से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 कथी 68 अच्छा 68 आप लोग खुद निकाल लीजिएगा 68 हिंट्स दे दे रहा हूँ 68 हिंट्स 68 के लिए कथी देखो कर एक बाल्टी बाल्टी माने कथी चलो एक बुआ देखो बाल्टी है चाहे बाल्टा है देख लेना अपना हाँ कर एक बाल्टी है बाल्टी की ऊंचाई दे दिया है 24 कितना आवाज कीजिए है चलो ठीक है देख लेते हैं यार कैमरा उतना नहीं था चलो देखते हैं ठीक है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऊंचाई 24 है एक ऊंचाई कितना है 5 और 15 है नीचे वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और क्वेश्चन कर रहा है बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय माने कहते हैं वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठ नहीं कुछ लिखा है ससुरा चलो वक्र पृष्ठ निकाल देना आ जाएगा तो अच्छा बात है ना आएगा तो संपूर्ण पृष्ठ निकाल देना। तो देखो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई एल इंटू R1 प्लस उससे पहले बताओ में एल कहते हैं तिर्यक ऊंचाई तिर्यक माने टेढ़ का ऊंचाई का मान है तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई का मान निकालना पड़ेगा ना तो तिर्यक ऊंचाई का मान निकालेंगे और सूत्र होता है एल स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर हाई होता है ठीक है चलो एच का मान 24 है 24 के स्क्वायर प्लस R1 के मान 15 माइनस R2 के मान 5 ठीक है चलो 24 24 5 7 प्लस 10 है जोड़ दीजिएगा 6 7 6 एक वर्गमूल आ गया 26 यानी एल के मान कितना सी है 26। देखो अब क्वेश्चन सीधे करे से शुरू है करा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो अब देखो कौन पृष्ठीय दुगुना होता है वक्र पृष्ठीय को कुल पृष्ठ तो बारी बारी से निकाल के देखना जो आएगा वो आंसर आ जाएगा ठीक है। अब देखो जैसे हम कहे तू आवर टीका कर दा कथी कर दा टीका हमरा के तू टीका कर दा तब तू आप कहे के मतलब हम कहे के मतलब नाक खिंचाएंगे तो कैसे ना लामा मन के लिए तो लामा चाहे गोला मन के लिए तो गोला करके चल तब टीको 2 प्रकार का होता है गोल टीका लामा टीका ठीक है। अब मान ले कि नाक वाला हम ना कहने तो आइल ओकरा में कैसे होगा कि चल गई तो हम तो आधे बने हम कुछ ना करें लेकिन इस ससुरा में आंसर मिलाना है वक्र पृष्ठ पर निकल रहा आंसर ऑप्शन में से मिल गल तब तो सही बा और ना मिलल वक्र पृष्ठ निकाल के बताता नहीं यार काहे आवले निकाल देंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल इंटू R1 प्लस चलो पाई के मान 22 बटा 20 कर दी R1 प्लस R2 20 एक बार लिख देंगे तो कथी थी एक बार 20 लिख देनी तो चलो कर दो 26 में कितना से 22 26 दूना 52 फिर 26 दूना 52 तो हो जाएगा कितना 2 7 5 पहले 2 से गुना कर दो ठीक है 2 दूनी 4 सही है 7 से भाग दे दीजिए 7 एकम 7 4 4 ठीक है
7 छके 42, 2 4 7 का 21, 3 0, फिर हो जाएगा 728। देखो हुआ कर पृष्ठ अगर आ रहा है 16 34 एकरा देखो इसमें सब राय दिया है, सब राय दिया है जी। इससे ज्यादा है 24 है, तो कुल पृष्ठ निकालोगे तो आ जाएगा। पता निकालना है कुल पृष्ठ। हाँ तो कुल पृष्ठ का सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर, और बना देना, आंसर आपका आ जाएगा। किसी को दिक्कत हुआ? और 69 तो आप बना सकते हो, 69 आप बना सकते हो। चलो 69 देख रहा हूँ, क्या नंबर कहाँ है पर ले रहा हूँ, ठीक है। देखो 69 क्वेश्चन करे, एक अर्धगोला की त्रिज्या 6.3 cm, अर्धगोला की त्रिज्या 6.3, त्रिज्या के मान 6.3 cm, और क्वेश्चन करे तो एक बता दो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला के अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई तो 3 के 3 पाई के मान 22 R स्क्वायर 63 एकरा काट दिया जाए 7 9 या 0.9 हो गया ना। अब गुना कीजिएगा तो 9 त्रिका 27, 7 दूनी 14 के 4, 4 3 12 के 2, आंसर जो आएगा लास्ट में 2 आएगा, दशमलव के बाद वाला होगा। ठीक है, ठीक है। किसी को दिक्कत हुआ? गुना कर, इतना तक गुना कर सकते हो? बढ़िया।